हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी गाइड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड की कुछ इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में। हम इन रिवर्स की लोकेशंस को देखेंगे, इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। डू वॉच इट। एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देती हूँ। हम टोटल 17 नदियाँ देखेंगे, 17 रिवर्स। हम इनकी मैप पे लोकेशन भी देखेंगे और इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे, ताकि ये आपकी ओवरऑल नॉलेज को काफ़ी इन्हांस करें। इन फ्यूचर अगर कहीं भी आपका किसी एमसीक्यू में इनमें से कुछ भी आता है, तो अगर आपके माइंड में बैक एंड में ये नॉलेज होगी, तो कहीं ना कहीं इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले जो नदियाँ होती हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती हैं? तो नदियाँ जो हैं वो ह्यूमन सिविलाइजेशन का बेसिस होती है। कोई भी कल्चर या सिविलाइजेशन होता है वो ज़्यादातर रिवर्स के किनारे पर ही पनपता है। दूसरी चीज़, रिवर्स सोर्स होती हैं पानी के लिए, सोर्सेज ऑफ वाटर, फूड। अब फूड के तो इनडायरेक्ट सोर्स होंगी ना, क्योंकि वी विल यूज देयर वाटर फॉर इरिगेशन पर्पज। रिवर्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट। वो अलग बात है कि अभी तक हमारी कंट्री में, इंडिया में, नेशनल वाटरवे उस लेवल पे डेवलप नहीं हुए हैं कि हम इन वेज को एज ए ट्रांसपोर्ट यूज कर पाए। दूसरी बात, रिसेंट में जो हादसे हुए हैं, जहाँ पे बड़े बड़े क्रूज हमने डूबते देखे हैं नदियों में, इससे भी एक अलर्ट हमारे माइंड में आता है। लाइक इन इंडिया, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग टुडे, अगर इतने बड़े बड़े हादसे एक छोटे से लेवल पे हो रहे हैं, तो क्या ये एक सेफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा आने वाले टाइम में? ठीक है। तो रिवर्स किसी भी एरिया के क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस एरिया में वाटर कंटेंट तो स्पेसिफिकली ये इफेक्ट डालते ही है उस चीज़ पे कि उस जगह की एयर ड्राई होगी या वेट होगी, तो दिस वे दे आर इफेक्टिंग द क्लाइमेट, इकोसिस्टम एंड इकोनॉमी ऑल्सो। रिवर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर जियो पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा इंडिया और पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी है। चाइना के साथ ब्रह्मपुत्रा रिवर वाला जो सेटअप हमारा चल रहा है, चाइना ब्रह्मपुत्रा के ऊपरी हिस्से में डैम क्रिएट कर रहा है, जिसके जवाब में अब हम भी उसके डाउनस्ट्रीम में एक 11 गीगावाट का डैम क्रिएट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। दीज आर द इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूएसए से। सबसे पहली रिवर होगी मैकेंजी, दूसरी होगी मिसिसिपी, मिसौरी। अब इस रिवर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका बर्ड फुट डेल्टा होता है, ये चीज़ आप सिर्फ अपने माइंड में रखिए। मैकेंजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसकी लेंथ 4241 मानी गई है। ये डायरेक्ट आर्कटिक ओशन में फ्लो करती है और इस नदी को हम कनाडा की लॉन्गेस्ट रिवर बोलते हैं। मिसिसिपी रिवर जो है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में फ्लो करती है। इसे वर्ल्ड की 4th लॉन्गेस्ट रिवर माना गया है। ये रिवर ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और ट्रेड में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है नॉर्थ अमेरिका में। आगे हम साउथ अमेरिका में आए तो यहाँ पे अमेजोन है, वेरी वेल नोन रिवर। काफ़ी बड़ा इसका रीज़न है दैट इट कवर, काफ़ी बड़ा इसका वाटरशेड रीज़न है दैट इट कवर्स। ये अटलांटिक ओशन में फ्लो करती है। इसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट बाय डिस्चार्ज एंड बेसिन एरिया बोला गया है। ये चीज़ आप याद कर लेना, इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट बोला गया है बाय द डिस्चार्ज एंड बेसिन एरिया। इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। इट सपोर्ट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट। हमें पता है इस एरिया में अमेजोन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो ये नदी वर्ल्ड के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है, जिन्हें हम लंग्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। अगली रिवर होगी प्राना ला प्लाता, पार्डन माई प्रोनाउंसिएशन। ये फ्लो करती है अटलांटिक ओशन में। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हाइड्रो पावर एंड इरीगेशन। यूरोप की सबसे इम्पोर्टेंट नदियों में है वोल्गा, जिसकी लोकेशन यहाँ पे है। वोल्गा, जस्ट कीप इट इन योर माइंड, वोल्गा इज इन यूरोप। इट फ्लोज टू कैस्पियन सी। अब ये देखिए, ये जो है ना, इधर एक कैस्पियन सी बना हुआ है, ये वाला, ये यहाँ पे फ्लो करती है। ठीक है, जस्ट एक आपके माइंड में मैप रहेगा अगर आप इन चीज़ों को विजुलाइज करेंगे। ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी मानी गई है। इट इज़ वाइटल फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट इन रशिया। नेक्स्ट इज अफ्रीका। अफ्रीका में ये 3 नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी गई हैं, दैट इज नील, कोंगो, जम्बेची। नील रिवर यहाँ पे है,
Congo is in this location and Zambezi is in this location. अब जम्बेजी पे विक्टोरिया फॉल्स होते हैं। कॉन्गो को वर्ल्ड की डीपेस्ट रिवर माना गया है। फैक्ट कितने इंपॉर्टेंट आप देखिए। अब नील को वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बाय लेंथ माना गया है। ठीक है, ये फैक्ट है इनके कुछ इधर। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नील फ्लोज इन मेडिटेरियन सी। याद रखिए, नील किसी भी ओशन में नहीं जाती है, मेडिटेरियन सी में जाती है। नील को हम इजिप्ट और सूडान की लाइफ लाइन भी बोलते हैं। जाम्बेजी रिवर जो है वो इंडियन ओशन में फ्लो करती है। जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अब जाम्बेजी अफ्रीका में है तो ये मत सोचना कि वो इंडियन ओशन में कहाँ से आ गई। इसकी लोकेशन देखिए, इट विल फ्लो इन इंडियन ओशन। ये सब इंडियन ओशन का रीजन है। ओके, इट इज नोन फॉर विक्टोरिया फॉल्स। इट सपोर्ट से काफी जनरलाइज सा है। एशिया में आए तो ओब इर्तिश, दिस इज द लोकेशन ऑफ ओब इर्तिश हियर। जस्ट रशिया की साइड ये है। नेक्स्ट वन इज येनेसी अंगारा, देन लेना। ये सब रशियन रीजन में आ जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज हुआंगे, इसको येलो रिवर भी बोलते हैं। देन यांगजे, चांगजंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। उसके बाद गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर का जो सिस्टम है, ये सिस्टम यहाँ आके ड्रेन आउट करता है। देन इंडस रिवर एंड मेकोंग रिवर, इनके बारे में देख लेते हैं। ओ ब्रिटिश वेस्ट साइबेरिया की लाइफलाइन माना गया इसे। येनेसी अंगारा, इट फ्लोज टू कारा सी इन आर्कटिक ओशन। इट अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। हियर इट इज, जस्ट keep this thing in your mind. This is the place of Yenisei Angara. Okay, ये यहाँ पे 10 है। नेक्स्ट वन इज लेना, इट फ्लोज टू लैप्तव सी इन आर्कटिक ओशन। इट फ्लोज थ्रू साइबेरिया। हुआंगे को येलो रिवर बोला गया है। इसको सोरो ऑफ चाइना भी बोला गया है क्योंकि इसमें बार बार फ्लड और सिल्ट की प्रॉब्लम होती है। अब वो सिल्ट जो इसमें आता है वो पीली मिट्टी के रूप में आता है। बहुत ज़्यादा सिल्टेशन इसमें येलो सैंड के उससे होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ येलो रिवर आल्सो। इट फ्लोज टू बोहाई सी। अब ये सी का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। येलो रिवर को अगर आप याद करोगे कहाँ फ्लो करती है तो इट फ्लोज टू बोहाई सी। द सी इज हियर, द सी इज हियर, वेयर इट दिस साइड। ओके, नेक्स्ट इज यांगजे चांगजियांग। इट फ्लोज टू ईस्ट चाइना सी। It's Asia's longest and third longest in world. Then the Ganga Brahmaputra Meghna river system. It forms world's largest delta. That's called as Sundarban. हम सबको पता है, यहाँ पे मैंग्रोव्स काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में मिलते हैं। It is sacred and vital for India, बांग्लादेश। अब हम सब जानते हैं गंगा हमारी माता है, फिर भी हम उसको बहुत गंदा करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडस। इट फ्लोज टू अरेबियन सी। इट इज़ क्रूशियल फॉर पाकिस्तान एग्रीकल्चर एंड वाटर। अगर आप लोगों को पता होगा, ये वाला जो एरिया है पाकिस्तान का वो डेजर्टेड एरिया है। अगर इंडस का पानी हम यहाँ रोक देंगे तो यहाँ का एग्रीकल्चरल इरीगेशन सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ी रिवर वहाँ के एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मानी गई है। नेक्स्ट इज मेकोंग। इट फ्लोज टू साउथ चाइना सी। इट सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड बायोडाइवर्सिटी इन साउथ ईस्ट एशिया। Next one is Australia. There is a very important river, Murray-Darling. Pardon my pronunciation again, I may be wrong. It flows to Southern Ocean. It is considered Australia's largest river system. It is important for irrigation and water supply. So here is the location of this river. That's it. These are some quick facts about these rivers. Amazon has the largest discharge. Nile is the longest river. Congo has the world's deepest river channel. Ganga Brahmaputra system forms the largest delta. Ganga Brahmaputra system forms the largest delta. Most of the Ob-Yenisei Lena basins lie in Siberia. काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी चाहिए, आपके माइंड में रहनी ही चाहिए। इस चीज़ को आपको याद रखना है, कभी भी आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं कि रिवर्स सिविलाइजेशंस को शेप करती हैं, इकोनॉमीज और जियोपॉलिटिक्स को। आप इन लोकेशंस को याद कीजिए। इनकी लेंथ ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बेसिन एरिया पता होना चाहिए। इनका आउटफ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ होता है, और इसका यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगा अगर आपके माइंड में ये लोकेशंस रहेंगी। आप देखेंगे फ्यूचर में एमसीक्यू सोल्व करते टाइम ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जस्ट अ सेकेंड। यस, या, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए,
कमेंट भी कीजिए, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और अगर इसकी इन डेप्थ वीडियो आप देखना चाहते हैं रिवर सिस्टम की, तो आप कमेंट ड्रॉप कीजिए। I will create one more video. Thank you. Have a good day.